किसी ने आईएस कोड अभी तक प्रिंट करवा लिया है या नहीं? नहीं प्रिंट हुआ। करवा लो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब बच्चे होने चाहिए अपने आ जाए। आज हम लोग एलएसएम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लिमिट स्टेट मेथड। चलो मेरी एक बात पे ध्यान देना। जब कोई बीम है, लाइक सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो उसके ऊपर कोई पॉइंट लोड लग रहा है। कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसके ऊपर कोई पॉइंट लोड लग रहा है, तो उसको रजिस्ट करने के लिए एक इंटरनल फोर्स आएगी। उसको रजिस्ट करने के लिए एक इंटरनल फोर्स इंड्यूस होगी। उस इंटरनल फोर्स की वजह से पर यूनिट एरिया में क्या होता है, स्ट्रेस डेवलप्ड होता है। उस पर यूनिट एरिया में क्या होता है, स्ट्रेस डेवलप्ड होता है। समझ में आया? तो कोई भी चीज का अगर हम स्टडी करेंगे, जैसे बीम की स्टडी, तो एक लोड किस तरीके से करेंगे और दूसरा स्ट्रेस। ठीक है, एक लोड की तरीके से और एक स्ट्रेस की तरीके से। तो डब्ल्यूएसएम के केस में हम लोग जो लोड ले रहे थे ना, वो सर्विस लोड ले रहे थे। वो सर्विस लोड ले रहे थे, मतलब यहाँ पे हम कोई भी सेफ्टी का फैक्टर नहीं एज्यूम कर रहे थे लोड पे, कि जो भी लोड आ रही है आने देते हैं। ठीक है, ये हमारा था ऐसा अप्रोच। और स्ट्रेस के केस में कर रहे थे, लगा रहे थे। स्ट्रेस के केस में एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा रहे थे। तो क्या कर रहे थे, स्ट्रेस डिवाइडेड बाई एक वन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इससे क्या हो जा रहा था, स्ट्रेंथ को क्या कर रहे थे हम, इससे स्ट्रेंथ को क्या कर रहे थे हम, मटेरियल के इंक्रीज कर रहे थे फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई करके। तो अब कोई पूछेगा कि डब्ल्यूएसएम के केस में जो लोड था वो कौन सा लोड था, तो हम जो स्टडी कर रहे थे डब्ल्यूएसएम का, वो सर्विस लोड के लिए कर रहे थे। वो सर्विस लोड के लिए कर रहे थे। और स्ट्रेस के केस में एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज कर रहे थे, और उस स्ट्रेस को फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर दे रहे थे, और उसे हम क्या कर रहे थे, अपने स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर ले रहे थे। तो ये हो गया तुम्हारा डब्ल्यूएसएम का केस। अगर मैं अब एलएसएम की बात करूंगी, तो इसमें भी दो ही अप्रोच रहेगा, एक लोड और एक स्ट्रेस। तो जो लोड है ना, अब मैं लोड में भी अल्टीमेट लोड यूज करूंगी। किसके लिए स्टडी करूंगी, अल्टीमेट लोड के लिए। और स्ट्रेस के केस में भी मैं एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज करूंगी, बट यहाँ पे मैं पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज करूंगी। उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज कर रही थी डब्ल्यूएसएम में, यहाँ पे पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज कर रही थी। और लोड के केस में अल्टीमेट लोड यूज कर रही हूँ, मतलब मैं इस लोड को एक पार्शियल सेफ्टी ऑफ फैक्टर से क्या कर रही हूँ, मल्टीप्लाई कर रही हूँ, एक पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो यहाँ से एक चीज क्लियर हुई कि डब्ल्यूएसएम के केस में केवल हम एक ही फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज कर रहे थे, वो केवल हम स्ट्रेस के लिए यूज कर रहे थे, लोड के लिए यूज नहीं कर रहे थे। बट एलएसएम के केस में हम लोड के लिए भी पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज कर रहे हैं, और स्ट्रेस के लिए भी पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे हम दो फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से मेरा क्या हो जा रहा है, स्ट्रेंथ जो मटेरियल का है वो ज्यादा इंक्रीज कर जा रहा है, और डब्ल्यूएसएम केस में थोड़ा कम स्ट्रेंथ मिल रहा है मुझे। तो एलएसएम हम इसलिए यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ हमें ज्यादा मिल जा रही है, हम अपनी सेफ्टी इंश्योर ज्यादा कर ले रहे हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी दोनों में अप्लाई करके, लोड में भी एज वेल एज स्ट्रेसेस में भी। तो चीजें क्लियर हो गई। अगर कोई पूछेगा कि एलएसएम किस लोड के लिए तुम बनाओगे, तो एलएसएम बोलोगे लिमिट स्टेट मेथड हम अल्टीमेट लोड के लिए बनाएंगे। और अल्टीमेट लोड क्या होता है, जो भी हमारा एक्चुअल लोड है जो अप्लाई हो रहा है बीम पे, उसमें हम क्या करेंगे, एक पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई कर देंगे। और वैसे ही स्ट्रेस का केस अगर कोई पूछता है, तो स्ट्रेस दोनों में ही, एलएसएम में भी स्ट्रेस में एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज कर रहे थे, और एलएसएम में भी पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज कर रहे हैं। तो डब्ल्यूएसएम के केस में स्टील के लिए कितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज कर रहे थे, 1.8। और कंक्रीट के लिए कितना यूज कर रहे थे बेटा, 3। याद आ रहा है?
स्टील के लिए 1.8 और कंक्रीट के लिए 3। WSM के केस में बोलो। यस मैम। ठीक है, तो अभी एक चीज क्लियर होगी। अभी दूसरा एक और एक देख लो। WSM के केस में जब मैं एजम्पशंस पढ़ा रही थी, एजम्पशंस नहीं कुछ पढ़ा, एजम्पशंस में, हाँ एजम्पशंस ही कह लो। उसमें क्या मैंने बताया था, स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रिलेशनशिप होगा, स्ट्रेस स्ट्रेन का रिलेशनशिप होगा, वो कैसा मैंने बताया था, लीनियर। कैसा बताया था, कहाँ तक लीनियर लेना था, लीनियर लेना था सिग्मा CBC तक। जब मैंने यस डायग्राम मैम। बना के भेजा था, मैंने बताया कि जो भी कर्वी नेचर होगा उसको मैं क्या कर दूंगी। बट इसमें एलएसएम के केस में स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप हम नॉन लीनियर मानेंगे, नॉन लीनियर मानेंगे। ठीक है, दो difference बता दिया मैंने WSM और LSM में। लिख लोगे, लिख लोगे। यस मैम। ठीक है, एक पॉइंट लिख करके लिख लो। WSM, WSM इज ओल्डेस्ट मेथड। लिख लो, WSM इज ओल्डेस्ट मेथड, WSM is oldest method. Now, nowadays, nowadays, only used in design, only used in design of tanks, of tanks, chimney, chimneys. मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। What's the idea? आ ही नहीं रही है, रुको क्या है? मैम रुक रुक के आ रही है। बारिश हुई है ना बेटा, नेटवर्क का थोड़ा इशू आएगा। अभी क्लियर है, यस मैम। अभी क्लियर है। यस मैम। मैंने क्या लिखा है अभी, मैम WSM is the oldest method nowadays only used in device only used in design of tanks, design of tanks, chimneys, and other leak proof structure, LEAK, leak proof structure. WSM is used for analysis of service load, analysis of service load, analysis of service load, and LSM is used for analysis of ultimate load, analysis of ultimate load. Okay, stress strain relationship, stress strain relationship for LSM is assumed linear, while in case of LSM, it should be non-linear. It should be non-linear. ठीक है, ठीक है बेटा। यस मैम। यस अब चलो, WSM का जब मैं स्टडी कराई तो किसके किसके लिए कराई, बस बीम के लिए कराया। किसके लिए कराया, बस मैंने बीम के लिए, क्योंकि तुम्हारे कोर्स में बस बीम है। ठीक है, बीम में भी किसके किसके लिए, सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम के लिए, डबली रिइंफोर्स्ड बीम के लिए,
और टी सेक्शन के लिए। टी सेक्शन वाला पढ़ लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है WSM के केस में। जब LSM के केस में पढ़ेंगे तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो, अब मैं LSM के केस में बीम के लिए भी स्टडी करूंगी, कॉलम के लिए भी स्टडी करेंगे हम लोग, फुटिंग के लिए भी करेंगे और स्लैब के लिए भी करेंगे, ठीक है। इतना सारा है तुम लोग अभी ये कोर्स में। इतना चीज क्लियर हो गया ना कि किसके किसके लिए स्टडी करना है। अभी हमें बीम के लिए करना है, बीम में भी फिर से सिंगली रिइंफोर्स बीम के लिए करेंगे, फिर से डबल रिइंफोर्स बीम के लिए करेंगे, फिर से TL सेक्शन के लिए करेंगे, फिर अगेन कॉलम के लिए करेंगे, स्लैब के लिए करेंगे, फुटिंग के लिए करेंगे। तो ओवरव्यू हो गया ना कि LSM में क्या क्या पढ़ना है, ओवरव्यू हो गया क्लियर। बोलो। यस मैम। ठीक है, अब लिखो लिमिट स्टेट। व्हाट इज लिमिट स्टेट? लिमिट स्टेट, the condition of a structure, it is the condition of a structure, it is a condition of a structure once achieved, once achieved, once achieved, either due to collapse, either due to collapse, 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 or due to serviceability, 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 failure. That structure cannot be used for any further design, ये एक पोजीशन होगा। लिमिट स्टेट एक कंडीशन है, एक क्राइटेरिया जहां पे पहुंचने के बाद जो वो क्राइटेरिया अगर फुलफिल हो गई, ठीक है, क्राइटेरिया नहीं बोल सकते, एक लिमिट है, उस लिमिट पे पहुंचने के बाद जो हमारा स्ट्रक्चर होता है ना, या तो कोलैप्स की वजह से फेलियर हो जाता है, या तो सर्विसिबिलिटी की वजह से फेलियर हो जाएगा। जब इन दोनों की वजह से फेलियर हो जाएगा तो वो हम डिजाइन में यूज नहीं करते हैं। तो पूछो कि कोलैप्स की वजह से कैसे फेलियर होगा, सर्विसिबिलिटी की वजह से कैसे फेलियर होगा। तो कोलैप्स किस किस वजह से हो सकता है वो लिख लो। कोलैप्स ड्यू टू पहला बेंडिंग स्ट्रेस, कोलैप्स ड्यू टू पहला हो जाएगा बेंडिंग स्ट्रेस, दूसरा कंप्रेशन फोर्स, तीसरा हो जाएगा शियर, चौथा हो जाएगा टॉर्शन। सर्विसिबिलिटी कैसे होगा, सर्विसिबिलिटी फेलियर कैसे होगा, ड्यू टू डिफ्लेक्शन, कोरोजन, क्रैकिंग, वाइब्रेशन। ये हो गया डेफिनेशन, ठीक है। डिफ्लेक्शन बेटा, कोरोजन, क्रैकिंग, वाइब्रेशन। ठीक है, क्लियर इतना? यस मैम। जो बड़ी बड़ी टैंक बनती है, वाटर वाली टैंक सब, ठीक है, तो वहां पे अभी के टाइम पे भी हम लोग WSM यूज करते हैं। अभी के टाइम पे भी हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, WSM मेथड यूज कर रहे हैं, LSM मेथड यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे मुझे मोटी मोटी वॉल्स बनानी होती है। क्या होती है? मोटी मोटी वॉल्स
तो देखो WSM के केस में ना, जो हमारा डायमेंशन है बीम का, ठीक है, वो रेस्ट्रिक्टेड नहीं होता है, वो रेस्ट्रिक्टेड नहीं होता है, लाइक डी हो गया, कैपिटल डी हो गया, बी हो गया, ये रेस्ट्रिक्टेड नहीं होता है, ये हम अपने हिसाब से बढ़ा घटा सकते हैं। बट LSM के केस में मुझे यही चीज रेस्ट्रिक्ट करना होता है, यही चीज रेस्ट्रिक्ट करना होता है, क्योंकि मैं जितना ही मोटा वॉल बनाऊंगी, क्योंकि अगर डी बढ़ा दी, डेप्थ बढ़ा दी या विड्थ बढ़ा दी, तो मोटा वॉल बनेगा, तो उसमें मेरे क्या कंक्रीट ज्यादा लगेगा, उसमें मेरा स्टील ज्यादा लगेगा, तो वो हमारे लिए क्या है बेटा, इकोनॉमिकल है? वैसा स्ट्रक्चर हम अपने घर में बनाए, इकोनॉमिकल है? तो मैं नहीं, हाँ इकोनॉमिकल नहीं है। और उस टाइम के केस में, पुराने टाइम पे ये बनता था, तो उस टाइम के केस में ना इतनी टेक्नोलॉजी भी डेवलप नहीं थी, उस टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी भी डेवलप नहीं थी। तो अभी के टाइम पे क्या हुआ, ज्यादा टेक्नोलॉजी आ गई न्यू न्यू, ठीक है, तो अभी हम क्या करने लगे, LSM को यूज करके हमने अपने डेप्थ को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, अपने विड्थ को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, और उसके हिसाब से मैंने LSM यूज कर लिया। LSM यूज करने का एक और भी पर्पज है कि मैंने अपनी सेफ्टी इंश्योर कर ली है, सेफ्टी को थोड़ी क्या कर लिया और इंक्रीज कर दिया मैंने। मैंने बताया ना कि दो फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज हो रहा है, एक लोड के केस में भी और एक स्ट्रेस के केस में भी, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, अपनी सेफ्टी को इंश्योर कर लिया, इंक्रीज कर दिया है। और ये अगर मैंने डेप्थ इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, डेप्थ को कम कर लिया है और विड्थ को भी कम कर लिया है, तो क्या हो जाएगा, ये इकोनॉमिक हो जाएगा हमारे लिए, इकोनॉमिकल हो जाएगा, ये कंडीशन हमारे लिए इकोनॉमिकल हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? बोलो। यस मैम। ठीक है, अब देखो एक चीज और सुनो। अगर तुम्हारी कैपेसिटी है, अगर तुम्हारे हाथ की पाम जो है ना, अगर तुम्हारे पाम की कैपेसिटी है हाथ की, कि तुम उसको 10 किलो न्यूटन ही वहां पे क्या कर सकते हो, बियर कर सकते हो। तो अगर मेरा मुझे क्या करना है, सेफ्टी अपना इंश्योर करना है, मुझे अपने हाथ की सेफ्टी इंश्योर करनी है, तो हम क्या 10 ही 11 अप्लाई कर सकते हैं, 11 किलोमीटर अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरा स्ट्रक्चर जो है वो क्या कर जाएगा, फेल कर जाएगा। तो मुझे सेफ्टी क्या करना है, इंश्योर करना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं 5 के लिए ही डिजाइनिंग करूंगी, मैं 5 के लिए करूंगी या 6 के लिए करूंगी या 7 के लिए डिजाइनिंग करूंगी, मैं कुछ मार्जिन लेके चलूंगी, ठीक है, कुछ क्या कर रही हूँ, मार्जिन लेके चल रही हूँ, ठीक है। जो मेरी अल्टीमेट हमारी कैपेसिटी है हाथ की, वो अल्टीमेट कैपेसिटी पे मैं डिजाइनिंग नहीं करूंगी, मैं थोड़ा कम क्या क्या करके डिजाइनिंग करूंगी। तो जब भी हमको डिजाइनिंग करना होगा, तो तुम क्या करोगे, अपनी कैपेसिटी या स्ट्रेंथ से कम के लिए डिजाइन करोगे, अपनी कैपेसिटी या स्ट्रेंथ से कम के लिए डिजाइन करोगे। गॉट इट? गॉट इट? इसीलिए यस मैम। स्ट्रेस वाला जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, उससे क्या करती हूँ, मैं डिवाइड करती हूँ, उसे क्या करती हूँ, डिवाइड करती हूँ, स्ट्रेस डिवाइडेड बाई पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इसीलिए स्ट्रेस के केस में क्या किया जाता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर दिया जाता है। तो कैपेसिटी से हमें क्या कर लूँ, थोड़ा कम मिल जाएगा मुझे, ठीक है, उस उतने पर हम क्या कर लेंगे, डिजाइन कर देंगे अपने स्ट्रक्चर को। बट लोड के केस में, अब तुम बताओ, अगर मेरा कोई स्लैब है, छत है, ठीक है, स्लैब, उसके ऊपर मैं क्या कर रही हूँ, 4 लोग के लिए, पहले मुझे किसी ने बोला कि 4 लोग के लिए डिजाइन करो, 4 लोगों का वेट आ रहा है उसके ऊपर, उसके लिए डिजाइन करो। बट तुम क्या बोलोगे, मान लो तुम में से कभी बोला कि नहीं मैं 6 के लिए 8 के लिए करूंगा, तो तुमने क्या किया, यहाँ पे लोड बढ़ा के अपनी सेफ्टी इंश्योर कर ली, और तुमने यहाँ लोड बढ़ा करके अपनी सेफ्टी इंश्योर कर ली कि नहीं। पहले लोग बोल रहे थे 4 के लिए ही डिजाइन करो, पर तुमने बोला कि नहीं हम 8 के लिए डिजाइन करेंगे, तो यहाँ पे क्या कर लिया, फिर से सेफ्टी इंक्रीज कर लिया, ठीक है। यहाँ पे फिर से सेफ्टी को क्या कर लिया, इंक्रीज कर लिया बाई इंक्रीजिंग लोडिंग, बाई इंक्रीजिंग लोडिंग। इसीलिए लोड के केस में मैं क्या कर रही थी, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लीकेशन कर रही थी, क्या कर रही थी, मल्टीप्लीकेशन कर रही थी। क्लियर है इतना? यस मैम। और लोग बोल दो, यस मैम। और लोग भी बोल दो बेटा, क्लियर है? लिख लो, फॉर अचीविंग सेफ्टी
in limit state method for achieving safety in limit state method we are increasing the load and decreasing the permissible stress मैम द लोड डिक्रीजिंग क्या? increasing the load and decreasing the permissible stress लिखो net factor of safety is equal to characteristic strength divided by working design strength को भी मैं स्ट्रेस भी बोल सकती हूँ, तो ऑब्लिक करके स्ट्रेस भी लिख लेना, स्ट्रेंथ के स्ट्रेस भी लिख लेना, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ और स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वर्किंग डिजाइन स्ट्रेंथ और स्ट्रेस। क्लियर? अब लिखो फॉर कॉन्क्रीट partial material factor of safety gamma mc उसके नीचे में छोटे में mc लिख देना is equal to 1.5 and for steel partial material factor of safety gamma ms is equal to 1.15 चलो आईएस कोड खोलो सब लोग, आईएस कोड खोलो, पेज नंबर 68 या 69 पे जाओ, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली क्या है। आईएस कोड है ना, मैंने ग्रुप में दे दिया था, दूसरे वाले ग्रुप में। बेटा चलो बोलते ही क्यों नहीं हो ये बताओ। मैम पेज नंबर कितना? 69 पेज खोलो, उसमें देखो assumptions लिखे होंगे, इसमें assumptions लिखे होंगे। assumptions में सी वाले में आना, सी वाले में लिखा है नीचे की तरफ, जहाँ फिगर 21 करके लिखा है उसके जस्ट बगल में लिखा है for design purposes the compressive strength of concrete in the structure shall be assumed to be 0.67 times the characteristic strength। मतलब बोल रहा है कि हमको कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो लेनी है
अब डिजाइन के लिए कितना लेना है 0.67 FCK। WSM में कितना ले रहे थे FCK ही ले रहे थे, WSM केस में कितना ले रहे थे FCK ले रहे थे केवल। तो यहाँ पे इसमें ऑलरेडी कह रखा है कि मुझे आपको लेना है 0.67 FCK। ठीक, लिखा सबको। अरे दूसरे वाले ग्रुप है ना, सेकेंड ग्रुप जो अभी वाले जिसमें सब हम लोग भेजते उसमें नहीं, इससे पहले का एक और ग्रुप था जिसमें मैं असाइनमेंट भेजा करती थी, उसमें देखो उसमें मैंने दे रखा है। हाँ मैम लिखा है। ठीक है, लिखा है ना। उसके नीचे लिखा फिर से, द पार्शियल फैक्टर सेफ्टी फैक्टर गामा m is equal to 1.5 shall be applied in addition to this। अब मुझे क्या करना है, मैं अभी क्या बोली थी कि जो भी मेरा स्ट्रेस होगा, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को मैं स्ट्रेस भी बोल सकती हूँ। तो ये स्ट्रेस जो है इसको मैं क्या करूंगी, इससे पहले मैं क्या कर रही थी कि मुझे पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, स्ट्रेस को पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी से क्या करना है, डिवाइड करना है। और पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी अभी कितना लिखवाया मैंने कंक्रीट के लिए 1.5। तो मैं क्या करूंगी 0.67 FC को 1.5 से डिवाइड कर दूंगी। बताओ कितना आ रहा है, डिवाइड करके बताओ कितना आ रहा है। 2.23 मैम। 2.23 कैसे आएगा, 0.6 डिवाइडेड बाय 1.5 करना है। मैम 1.5 डिवाइड बाय 0.67 किया मैम 0.44। 0.4, ठीक है, इसको बोलेंगे 0.45 FCK। आपसे याद रखना, इसको बोलेंगे आप यहाँ से 0.45 FCK। यही तुम्हें इसी के डिजाइन करना है, इसी के तुमको क्या करना है, डिजाइन करना है। ठीक है, तुमने स्ट्रेंथ क्या कर लिया, डिवाइड करके यहाँ पे स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया है आपने। लिखो compressive strength of concrete। वॉइस नहीं आ रही है? यस अब आएगी। For design purpose, the compressive strength of concrete in the structure shall be assumed to be 0.67 FCK, 0.67 into FCK। आगे लिखो, डिजाइन स्ट्रेस फॉर कंक्रीट is equal to stress divided by partial factor of safety, stress divided by partial factor of safety। आगे लिखो is equal to 0.67 FCK divided by 1.5। 0.67 FCK divided by 1.5 is equal to 0.45 FCK। 0.45 FCK। ठीक है, स्टील के लिए लिखो, फॉर स्टील डिजाइन स्ट्रेस is equal to characteristic strength divided by sigma ms। स्टील के लिए कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को कैसे डिनोट करते थे, FY बोलो, FY से डिनोट करते थे ना। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जहां लिखा है वहां पे लिखो FY डिवाइडेड बाई, अभी गामा MS की वैल्यू लिखवाई है, कितनी लिखवाई है
गामा एमएस की वैल्यू लिखवाई है, कितनी लिखवाई? 1.1। तो एफ वाई डिवाइडेड बाई 1.15 करो, कितनी आ रही है वैल्यू? 1 डिवाइडेड बाई 1.15 देखो कितनी आ रही है। हम 0.86। तो उसको लिखना, अब यहाँ से हमेशा लिखोगे 0.87 एफ वाई, 0.87 एफ वाई, 0.87 एफ वाई। समझ में आ गया? अब डिजाइन किसके लिए करोगे? कंक्रीट के केस में 0.45 एफसीके के लिए, और स्टील के लिए 0.87 एफ वाई के लिए। एफ वाई समझ में आ रहा है ना बेटा? अगर मैं बोलूं कि Fe250 का स्टील है, Fe250 का स्टील है, तो जो 250 होगा ना वही एफ वाई हो जाएगा। अगर मैं बोलूं कि Fe415 का स्टील है, तो 415 जो होगा वो एफ वाई हो जाएगा, वो स्ट्रेंथ है। अगर मैं बोलूं कि Fe500 के स्टील का यूज करो, तो 500 जो है वो एफ वाई हो जाएगा। ठीक है? यूनिट कितनी होगी? यूनिट कितनी होगी इसकी? न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। मैम अब लिखो आगे। हाँ बोलो। मैम इससे पहले जो आपने बताया था 0.67 इंटू एफ सी के, वो मैम कैरेक्टरिस्टिक हमारी स्ट्रेंथ थी क्या? वो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ एज्यूम करने के लिए बोला गया है तुम्हें, 0.67 एफसीके। ठीक है? और डब्ल्यूएसएम के केस में हम क्या एज्यूम कर रहे थे? केवल एफसीके, क्योंकि वहां पे कोई ऐसा एजम्पशंस में नहीं दिया था, बट यहाँ पे एजम्पशंस में दे रखा है एलएसएम के केस में, तो हमको वही एज्यूम करना पड़ेगा। आगे लिखो, द above two values of stress, the above two values of stresses are due to factored load or factored moment, not due to working load or moment. समझ में आया क्या फैक्टर्ड लोड होता है, क्या वर्किंग लोड होता है? तो समझ में आ रहा है? लिखो, जनरली लोड फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अभी मैं जो भी बोलते जाऊंगी ना उसको अच्छे से लिखते जाना और समझते जाना। जनरली लोड फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिपेंड्स ऑन different loading condition, load factor of safety depends on different loading condition. That means combination of loading, Page number 68, table number 18, पेज नंबर 68 टेबल नंबर 18 कोड में देखो। खुला सबका? यस मैम। ठीक है, अब देखो वहां पे है ना लोड कॉम्बिनेशन दिया है, एक डेड लोड और लाइव लोड का। उसमें देखो दो केस दिया है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स जब उसकी वजह से कुछ होता है, या लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। दो दे दिया है तुमको। ऊपर में भी डेड लोड दिया है, लाइव लोड दिया है, विंड लोड दिया है, और फिर दूसरे वाले में देखो फिर से लिया है डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड। क्लियर इधर? अब इधर की तरफ देखो, पहला दिया है डेड लोड और लाइव लोड। तो पहले में दिया है 1.5 डेड लोड के लिए भी और लाइव लोड के लिए भी, दोनों के लिए 1.5 दे दिया है, कॉमन करके दे दिया है कि दोनों के लिए हम क्या एज्यूम करेंगे, 1.5। और क्या यहाँ पे मैं विंड लोड एज्यूम करूंगी? नहीं ना,
क्योंकि डेड लोड और लाइव लोड का कॉम्बिनेशन चल रहा है, डेड लोड और लाइव लोड का कॉम्बिनेशन चल रहा है, इसीलिए मैंने क्या किया है, विंड लोड के साइड में कुछ नहीं लिया है, कुछ नहीं एज्यूम किया है। दिख रहा है? थोड़ा देखने की कोशिश करना, ठीक है? दिख रहा है बेटा? यस मैम। इसको मैं कैसे कराऊं? एक मिनट रुको तो जरा। ये सही रहेगा। प्रूफ देखना, यहाँ से थोड़ा क्लियर हो जाएगा, आई होप सो। देखो, अब यहाँ से क्लियर होगा। वो छोड़ दो, आईएस कोड छोड़ो, इस पे देखो मैं क्या बोल रही हूँ। जब कॉम्बिनेशन चल रहा है, 3 टाइप का कॉम्बिनेशन चलेगा, डेड लोड, लाइव लोड। टाइम है, टाइम है, टाइम नहीं है बेटा। ठीक है, कल क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है? ओके।